लग रहा है। अरे पापा पापा मत करो, बैठ जाओ। ये छोड़ दो, ये ब्रेक है, बिल्कुल लास्ट में लेना है आपको। अभी आपको पैडल लेके जाना है, ठीक है? आपको पैडल मार के जाना है, पैडल मार के वापस आना है। वहाँ पे हमारा एक बंदा खड़ा है, आपको वहाँ से सारे मतलब पोजीशन चेंज करनी हाँ पड़ेगी। जी वो करवा देगा आपकी, ठीक है? देन कंटिन्यू। गाइड के रूप में हमारे सुनील भट्ट जी हैं यहाँ के स्थानीय व्यक्ति, तो वो बताएंगे आपको कि नागा एडवेंचर मतलब क्या क्या है यहाँ के। हाँ भट्ट जी, हम यहाँ आए हैं, आप लाए हैं हमें नागा एडवेंचर में एज ए गाइड की तरह, तो आप थोड़ा यहाँ के बारे में बता सकते हैं कि क्या 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 है और लोग भी, क्योंकि यहाँ जो आएंगे कोई आने का अगर प्लान बना रहा होगा तो आप सुविधाओं के तहत कि मतलब कहाँ से आना, हमें कैसे है रास्ता कैसे, तो आप जरा बताइए। जी जी, सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ भाई साहब के चैनल के जितने भी देखने वाले भाई हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, ये नागा जो एडवेंचर है हमारे उत्तरकाशी ज़िले के है, मतलब जो मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर आप उत्तरकाशी चलेंगे मीटर, हमारी जो डोडीताल वाली रोड है, उसी पे यहाँ के लिए रोड करते हैं। और इस रोड पे जो गांव लगता है नाल्ड गांव ये प्रॉपर, और यहाँ आने के लिए लगभग आपको 3-4 किलोमीटर की मतलब बाइक गाड़ी से ही है, मतलब पैदल पैदल आने की जरूरत नहीं है। और जैसे आप ये देख रहे होंगे कि जंगलों में ये सारा इक्विपमेंट लगे हैं एडवेंचर के और बच्चों के खेलने के नहाने के, क्योंकि जितने भी हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं सारे हमारे भाई लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके एक सेटअप बना रखा है, जो हमारे वर्तमान समय है उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए। क्योंकि आजकल बच्चे लोग जो है ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं घरों में, तो इसकी वजह से जो है आजकल के जो जनरेशन है हमारी, एक तो वो फ़ोन से जूझ रही है, दूसरा जो है फिर उसमें फिर घर में जो है कई प्रकार के ये हैं, हरी प्रकार का जो है असुविधाएं महसूस कर रहे हैं बच्चे, सुविधाओं के बावजूद भी। तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो है हमारे नाल्ड गांव के कुछ हमारे दोस्त हैं, या मेरी ये एक सेटअप तैयार किया है बच्चों को एक अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा शारीरिक और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो ये तैयार किया। जैसे आज का समय है तो हमारे बच्चे जो है स्ट्रेस मतलब डिप्रेशन के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन है जैसे इत्यादि कई प्रकार की जो है मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न हो रही है। तो उन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया है हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए कि आए यहाँ पे अपना एडवेंचर स्पोर्ट्स बनाएं, ताकि हमारा जो है स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य हो, फिजिकल स्वास्थ्य हो, जितना भी ये हमारी शारीरिक एक्टिविटी है उसका हमें यहाँ पे लाभ मिले। तो भट्ट जी, ये जो आपने स्वास्थ्य लाभ की बात की, तो इसमें मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ जो दिख रही है हमें, ये जैसे छोटे बच्चों के लिए गाड़ियाँ, और वो जो सामने क्या क्या कहते होंगे जो वहाँ से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे लगा हुआ है। जी जी, जैसे ये झूले लगे हुए हैं, ये हमारी बैलेंसिंग के लिए होता है। अच्छा, कि ताकि हम अगर कहीं पे अगर हमें ऐसा रिस्क हो या सरवाइव करना होगा कहीं पे, तो हम जो है एक ऐसी रस्सी डाल के जो है उसमें हम अपना मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, मतलब अपना ये कर सकते हैं मतलब। अच्छा, और इस चीज़ को करने से क्या होता है सर, एक तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, और दूसरा जो है हमारा जो शारीरिक मतलब जो साहस है, मतलब हमारा वो साहस भी बढ़ जाता है। मतलब इंसान ने अपनी एक्टिविटीज़ को दिखाना कि हम कितना कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। कहीं पे भी अगर हम किसी भी दुविधा में अगर फंसते हैं तो हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं ये सारे हमें प्रोटेक्ट करने के इक्विपमेंट है। अगर हम कहीं पे फंसते हैं, किसी आपदा में फंसते हैं या कोई, क्योंकि उत्तराखंड में भूकंप भी आता है, कहीं बिजली गिरती है, कहीं कुछ होता है, विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो उनसे निपटने की जी ये जितने भी स्पोर्ट्स हैं ये सारे जो है वहाँ पे हमारे काम में आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, लोगों को रेस्क्यू करने में या अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पे मतलब चीड़ों के पेड़ों के बीच बना हुआ है ये एडवेंचर, जो नागा एडवेंचर नाम से बना हुआ है। तो यहाँ पर मतलब जो यहाँ के जो लोकल लोगों ही का होगा, ये क्या है मतलब एज ए गवर्नमेंट के उसमें है या किसी का पर्सनली है?
जहाँ तक मुझे संज्ञान है सर, तो ये तो पर्सनली है। अच्छा, पर्सनली होगा यहाँ के। तो यहाँ हैं भाई साहब, ज़्यादा हैं जानकारी तो भाई साहब ये जो नागा एडवेंचर है ना, तो इसमें मतलब ये यहाँ के मतलब लोकल, आप लोकल ही है, आपका पर्सनली है? अच्छा अच्छा। तो आप मतलब यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? सर यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो है थोड़ा वो सा है बाहर आ सकते हैं आप तो। भाई साहब आपका नाम क्या है? रजनीश राव। अच्छा, रावत जी, मालिक आप ही हैं यहाँ नागा चार एडवेंचर? लोग हैं, 4 फ्रेंड्स हैं। अच्छा, 4 फ्रेंड्स। तो आपने जो व्यवस्थाएं की, एक मतलब जो यहाँ पर्यटक आते होंगे काफ़ी लोगों के लिए जो एक सुविधा कर रखी है, मतलब इस टाइप के वो जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने मतलब कैसे निपट सकता है, तो थोड़ा सा एक एक जानकारी दे सकते हैं आपके? मतलब जो हमारा जो सामने लगा है, जो सामने वो लगा है जैसे वो झूला टाइप का है, तो वो है क्या चीज़, मतलब उसमें से क्या फ़ायदा मिल सर सकता है? ये प्लैंक वॉक है, वैसे इनको हाइरोप एक्टिविटीज़ कहते हैं। जी जी जी। तो इनका बेसिकली जो मुख्य उद्देश्य होता है कि उसका यही उद्देश्य है कि आपको कैसे अपना बैलेंसिंग करना है। अच्छा। इन केस अगर आप कहीं, अगर हम किसी पहाड़ पे जाते हो तो जैसे हमें कहीं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाना है, तो उन चीज़ों में हमें ये चीज़ें थोड़ी हेल्प करती है, क्योंकि हमारा जो एरिया है पहाड़ी एरिया है, और कई बार यहाँ क्या होता है कि जैसे बाढ़ आ गई जी जी। तो उसमें हमें ब्रिज लगाते हैं, नॉर्मली ब्रिज होते हैं ये, तो हम अपना बैलेंस कैसे बनाएं उन चीज़ के लिए यूज़ होता है ये। अच्छा, मतलब कोई आम इंसान अगर किसी आपदा में या किसी वहीं फंस सकता है, फंस गया, तो वो मतलब पेड़ों की जो टहनियाँ हैं या पेड़ों को लगा के वहाँ पे मतलब पुल वगैरह बना सकता है, या कैसे कर सकता है, तो यहाँ इस चीज़ से समझ सकता है वो चीज़ को, मतलब उसमें आप मतलब हेल्प ले सकता है। अब जैसे ये चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है? ये सर ये साइकिलिंग है सर। ये क्या है कि जैसे वायर पे हमको साइकिलिंग करना है, ये तो बच्चों के लिए इंजॉय के लिए सर, कोई आता है अपना इंजॉय करके जाता है। अच्छा, तो साइकिलिंग है सीधे मतलब रास्ते से उधर तक है, लगभग 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर तक जाते हैं साइकिलिंग करते। तो एक साइकिल में कितना, 2 लोग बैठ सकते हैं या 4? 2 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या है? एक तो आपने ये बता दिया, अभी तो हमारे पास जिप लाइन है सर, वो फन राइड है। कौन सी वाली? वो सर उस मचान से स्टार्ट हो, जो वायर जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये फन राइड है, और बाकी वो है हमारे पास वो जॉइंट स्विंग। अच्छा, उसमें क्या होता है जॉइंट स्विंग में? उसमें सर अब पहले आपको जैसे झूला होता है ना जी तो पहले आपको 60 फीट पीछे खींचेगा, फिर आगे जाएगा। तो वो है सर कि हम अपने को जांच कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी हिम्मत है, हम क्या कर सकते हैं। जी जी तो ये है, क्योंकि आज का जो युग है सर, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया का युग है, तो बच्चे क्या है कि खेल कूद के लिए बाहर निकल नहीं रहे, नहीं निकल पा रहे हैं, फ़ोनों पे तो व्यस्त रह जा रहे फ़ोनों हैं। पे पूरी रात बिजी हैं। तो ये है कि ये उन बच्चों के लिए कि उनको थोड़ा हिम्मत मिले कि हाँ हम अगर बाहर जाएँ तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं अपने आप को। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये टायर लगे हैं, तो टायरों में जैसे ये लगे हैं, तो इसमें क्या कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं टायर? सर ये बेसिकली हमने ऐसे शो के लिए लगाया अच्छा, है, as क्योंकि a हमारा जो एरिया है ये अच्छा। बच्चों के लिए गाड़ी चलानी है, तो इस एरिया के अंदर चलाना है। ये अच्छा, तो टोटल कितनी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ जो आपने मतलब जो इसमें नागा एडवेंचर में मतलब जो आपने नाम दिया है, तो कितनी एक्टिविटीज़ हैं लगभग यहाँ? सर 7-8 एक्टिविटीज़ है हमारे पास अभी यहाँ पे। अच्छा, साथ है, थोड़ा नाम बता सकते हैं आप उनका? जी बिल्कुल सर। उसमें से हमारे पास कुछ हाईरोप एक्टिविटीज़ है, उनके नाम अलग अलग है, लेकिन अगर आप कोमो बोलेंगे तो हाईरोप एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जैसे हमारी ये प्लैंक वॉक हो गया, प्लैंक स्विंग हो गया, फ्रेंडशिप रोप हो गया, टायर वॉक हो गया, ये कॉम्बो में है मतलब? ये कोम्बो में है। तो ये हमारा हाईरोप एक्टिविटीज़ आता है, बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं इनको। और फिर फन राइड हो गई, जैसे जिप लाइन है तो जिप लाइन हमारी फन राइड हो गई। हमारा साइकिलिंग है, ये भी थोड़ा सा वही से ही है, फन भी है और थोड़ा सा वो भी है, स्ट्रगल। मतलब हम अब वो है ना यूट्यूब पे या फेसबुक पे डालेंगे, तो यहाँ पे जैसे आपका खोल दिया आपने? हाँ जी हाँ जी। जहाँ पे जैसे आपका ये जो नीचे स्विमिंग पूल भी है, तो स्विमिंग पूल में भी काफ़ी लोग आते होंगे, इसमें नहाते मतलब युवा पीढ़ी बच्चे भी नहाते होंगे, अपने 2 स्विमिंग पूल बना रखे हैं। तो यहाँ पानी कहाँ से आता है रावत जी? पानी हमारा स्रोत है सर, ये ना। अच्छा अच्छा ये स्रोत है, तो स्रोत से पानी। अच्छा, स्रोत से पानी आता है। अब जैसे ये कितनी भूमि पे है, ये लगभग कितना एरिया में है ये जो? ये मान के चलो आपकी 22 नाली 22-23 आ रही है। अच्छा अच्छा ये लैंड पर्सनल है भैया? पर्सनल है सर। अच्छा, पर्सनल लैंड। ये आपने मतलब एज ए यहाँ रह के एक रोजगार के लिए लोगों को प्रेरित किया कि क्योंकि आजकल एक्चुअली में ये हो रहा है, हमारे जो गढ़वाल का व्यक्ति है वो बाहर नौकरी करने के लिए जा रहा है, अपनी ज़मीनों को छोड़कर बाहर जा रहा है। तो एक आपने लोगों के लिए एक प्रेरणादायक हुआ, क्योंकि ज़मीन अपनी छोड़ के लोग बाहर जा रहे हैं 10-12 हज़ार की नौकरी, अगर वो उसी ज़मीन में अपना कोई भी मतलब जो युवा पीढ़ी है
अगर अपनी ज़मीन में दिमाग लगाकर कोई काम करे तो काम कर सकता है, अपना रोज़गार पा सकता है, स्वयं का रोज़गार। उसमें ऐसा नहीं है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, वो चाहिए। अपना स्वयं का रोज़गार और अच्छे तरीके से अपना बाल बच्चों का, अपना परिवार का पालन पोषण कर सकता है। तो ये आप एक प्रेरणा के स्रोत है रावत जी, हमारे मतलब प्रेरणा के स्रोत है इस चीज़ में, क्योंकि जो आपने कैंटीन भी बनाई होगी इससे भी रोज़गार मतलब मिलता होगा। आपने लड़के भी रखे तो लड़कों के लिए भी रोज़गार होगा, कुछ लड़के भी तो रखे होंगे आपने। तो ये आप रावत जी हमारे रोज़गार के प्रेरणादायक हैं, जो उन्होंने थोड़ा स्विमिंग पूल की तरफ भेजा दी है। स्विमिंग पूल में यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, तो जैसे स्विमिंग पूल का कितना है टिकट का एक वैसे हमने बेसिकली सर रखा हुआ है शॉर्ट्स, वो स्विमिंग पूल का 100 रुपीज़ पर पर्सन। अच्छा एक घंटे के लिए अपना एंजॉय करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे, छोटे भी और बड़े भी ना। अच्छा, तो महिलाओं के लिए तो नहीं होगा, तो केवल जेंट्स? नहीं सर, मिक्सअप ही है सर, ऐसा कोई होता जो कि ऐसा है कि हाँ, क्योंकि ये शहर से दूर है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो हमारी जो हवाएं हैं बिल्कुल नेचुरल हवा है, ऐसा नहीं है कि हम कोई वैसी हवा खा रहे हैं, पंखा या एसी की हवा। नेचुरल हवा भी मिलती है और पानी में बच्चे बिल्कुल इंजॉय भी कर रहे हैं। घर में कोई मतलब कोई व्याधि उत्पन्न नहीं हो सकती इससे मतलब होने में। तो रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें आपका बहुत बहुत अच्छा, आप युवाओं के लिए प्रेरणादायक है इस चीज़ के लिए। आपका हम काफ़ी युवाओं में इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि भाई अगर आपने ज़मीनें छोड़ी है अपनी, तो ज़मीनों को, उन ज़मीनों में कुछ ना कुछ कर सकते हैं इस टाइप का, जैसे एडवेंचर टाइप का या किसी भी चीज़ के लिए कोई सेंटर खोल सकता है, ट्रेनिंग सेंटर टाइप का, दौड़ भाग के लिए कैसे ट्रेनिंग की जाती है। तो आपने बहुत अच्छा वो किया है, इसके लिए आप बहुत फिर से धन्यवाद आपका। ठीक है। ग्यारह डुगू उधर मत जा। बाल काट ऐसे कर, हाथ करता है पानी और पी। अरे मुंह पे डाल रहे अरे गोदी में आ जा मेरी, गोदी में आ जा। यहाँ पर देख सकते हैं आप नागा एडवेंचर में ये बच्चों का जो स्विमिंग पूल अलग है और यहाँ पे बड़ों का स्विमिंग पूल अलग है, जिसमें बड़ों के स्विमिंग पूल में 3 स्टेजें बनाई गई है। एक लगभग 2 फुट की, फिर उसके बाद 4 फुट की और उसके बाद लगभग 6 फुट की 3 स्टेजें बनाई गई हैं। और एक्सीलेटर दबा उठे। एक्सीलेटर तो बेटा, एक्सीलेटर एक्सीलेटर दबाओ उसका। साइड होगा आप खुद ही चला रहे, कहाँ जा रहे हो, नीचे जाओगे क्या?
तो ये हमारे गिरोल जी अब प्लैंक वॉक कर रहे हैं बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा बार बार परेशान कर रहा था। तो अकेले में भी डर रहा था बच्चा, तो सर ने सोचा कि क्यों ना मैं साथ में ही इसके प्लैंक वॉक करूं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तो यहाँ से इनका स्टार्टिंग पॉइंट है प्लैंक वॉक का, और ये फिनिशिंग पॉइंट रहेगा यहीं तक का, क्योंकि इसमें 4 इवेंट हमको पार करने होते हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड और लास्ट ये 4th। तो इस तरीके से इन्होंने 4 इवेंट रखे हैं। ये हमारे सर की ट्रेनिंग के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ पे सर तैयारी कर रहे हैं प्लैंक वॉक का, तो दिखाएंगे आपको कैसे करते हैं, क्या डरते हैं या फिर ये इजी कर लेते हैं इस वॉक को, क्योंकि इसमें जो है लटकन बहुत है, मतलब हिलेगा बहुत ही है, मतलब झूलेगा बहुत, क्योंकि प्रॉपर ऐसा नहीं है मतलब कोई स्टेयर हो जैसे कि हमें चढ़ना है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो हलचल होती है, जो मतलब हिलता है यही मेन चीज़ होता है, क्योंकि इसमें हमें बैलेंस करना होता है। फिर आए देखते हैं। तो सारे इक्विपमेंट यहाँ पे लेते हुए हमारे गिरोल जी, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट वगैरह, जो भी इस वॉक के लिए जो भी उपकरण हमें सुरक्षित या इसमें उपयोग में होते हैं, सारे वो वेयर करते हुए हमारे गिरोल जी। तो देखते हैं डरते हैं कि नहीं डरते हैं। और इधर जो बड़े बड़े बच्चे हैं ये हमारे यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं। वहाँ देखा हमने तो वहाँ प्लैंक वॉक कर रहे हैं जो दोनों छोटे बच्चे हैं, और यहाँ पे जो है ये साइकिलिंग कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा, क्या दिक्कत है, डर क्यों लग रहा है? पैसे दे रहे कि वो बैठ ही नहीं रहा। दुगनी बैठ रहा है, क्यों? सर नॉर्मल वॉक चलिए सर, इतना टाइम लोगे ज़्यादा ही लेगा, आप जैसे नॉर्मल चल। शाबाश शिशु, शाबाश। आजा अनु, तू भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब ऐसे ही चल, दोनों हाथों से पकड़ो, शाबाश। चलते रहो आगे, से आगे किसका, आगे किसका रस्सी किसका आगे, रस्सी ऐसे इधर की तरफ। अरे बहुत खतरनाक है वो। वो जा रहे हैं बेटा, हालत खराब हो रही है वहाँ। मैं भी तो आजा आजा, फिर गिर जाएगा, जल्दी आ, रस्सी पकड़ के सीधा सीधा आजा। तुम कर लो, तुम कर सकते हो। वो देखो अनु को देखो, अनु नहीं डरता, अनु तो ब्रेव है। डर क्यों लग रही है अंकल जी का? दोनों हाथों से पकड़ो, शाबाश। यहाँ तक आ गया था। अभी 3, अरे इस अभी नहीं, उसमें वेट सिस्टम है। आगे आजा, कुछ नहीं, देख कितना ऐसा है, हम तो है नीचे से कैच करने के लिए इतने सारे पर। मुंह तो इतना बजाता है तुम्हें सर। मैं तो कह रही हूँ यहीं पर छोड़ दो। है जी ड्राउनर से यहीं पर छोड़ देता हम तुझे। तेरे प्यार से तुझसे बोलता। अंकल में देख, अंकल के मुंह में इशू कर देगा वैसे, मुझे लग रहा है ना, जो पकड़ने का स्टाइल है ना उसका। मैम आप नीचे, आप प्लीज ऊपर के लिए मना किया एक बार। हेलो नीचे आजा, मना कर रहे हैं।
इसने कर दिया भाई, बहुत बड़े, शाबाश। बस ऐसे तो आसान ही लगा था। ये जो आप कर लो ना, कर लो गए आप स्पीड में करना ना। ना कर तो लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ना वो वैसे क्रेज कर लेते हो, हाँ कर लेता, पर छोटा भी है ना। घबराता। नहीं ऐसे मत बोल बेटा। शाबाश, ये देखा। शाबाश बेटा। अब जी आपको तो करना ही पड़ेगा, जब उसने कर लिया था। इज्जत वाली बात हो गई, अब इज्जत वाली बात हो गई। तुम लोग पूछते ही रहती नहीं क्या तुम? बहुत अच्छे कर रहे हो आप। सीट के टायर पापा, पापा सीट के टायर। देख देख देख, करोगे आप? हमारा कभी ना ना इसमें, जिप लाइन कर दूंगा। ना ना इसमें करोगे, बताओ दोबारा। ना जिप लाइन कर दूंगा। पापा वो गिर भी गया था स्विमिंग पूल के ऊपर ही गिरूंगा। चलो 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 आओ सेंटर। पापा जिप लाइन कर दूंगा मैं तो। पापा मैं जिप लाइन कर दूंगा। पापा जी कर दिया, इसने कर दिया।